नमस्कार दोस्तों, यदि आप यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं यानी लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें 3 एग्जाम क्रैक करने होते हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। दोस्तों, यदि प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप मेंस का परीक्षा देते हैं, मेंस का परीक्षा पास कर लेते हैं तब आपका इंटरव्यू होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे कि यूपीएससी बीपीएससी के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले वे 8 कौन-कौन से सवाल हैं जो यूपीएससी के इंटरव्यू हो या बीपीएससी का इंटरव्यू हो, सभी में पूछा जाता है। दोस्तों, सवाल नंबर 1 में पूछा जाता है, अपने बारे में बताइए। दोस्तों, यह सबसे पहला और सबसे आम सवाल है जो कि कैंडिडेट की पर्सनालिटी, बैकग्राउंड और कॉन्फिडेंस को परखने के लिए किया जाता है। यानी सवाल नंबर 1 में दोस्तों आपको अपने बारे में बताना है। इसमें जो है आपकी बैकग्राउंड और कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो दोस्तों आपको अपने बारे में बताना है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है और आपका पर्सनैलिटी कैसा है, इसीलिए ये क्वेश्चन किया जाता है। सवाल नंबर 2। दोस्तों, सवाल नंबर 2 में पूछा जाता है कि आप सिविल सेवा में क्यों जाना चाहते हैं। दोस्तों, इस सवाल से आपकी प्रेरणा और सर्विसेज के प्रति आपका नजरिया क्या है, यह जानने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, यदि आप यूपीएससी बीपीएससी के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप इस सवाल का आंसर ढूंढ के जाएं कि आप लोक सेवा में क्यों जाना चाह रहे हैं। सवाल नंबर 3। दोस्तों, सवाल नंबर 3 में पूछा जाता है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है और आपने इसे क्यों चुना। दोस्तों, इस सवाल से उम्मीदवार की रुचि को समझने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, यदि आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इसका भी आंसर आप ढूंढ के जाइएगा। सवाल नंबर 4। दोस्तों, सवाल नंबर 4 में आपसे अपने जिला और अपने राज्य के बारे में पूछा जाता है कि आपके जिला या आपके राज्य की सबसे बड़ी किसी समस्या के बारे में बताइए और इस समस्या का क्या हल है। दोस्तों, इस सवाल से आपके स्थानीय नॉलेज और समस्या का समाधान करने की क्षमता का जांच किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप भी तो दोस्तों आप अपने जिला के सब तो दोस्तों आप अपने जिला या अपने राज्य की सबसे बड़ी समस्या के बारे में पता करके जाइएगा और उसका हल क्या है उसके बारे में आंसर लेकर के जाइएगा। सवाल नंबर 5। दोस्तों, सवाल नंबर 5 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बारे में पूछा जाता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी खबरें चल रही हैं। दोस्तों, यह सवाल अक्सर कैंडिडेट्स की करंट अफेयर्स नॉलेज को चेक करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसकी भी अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएं। सवाल नंबर 6। दोस्तों, सवाल नंबर 6 में आपके ताकत और कमजोरियों के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों, यह सवाल कैंडिडेट्स के खुद के बारे में उसकी समझ को जानने के लिए होता है और इस सवाल में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपकी ताकत क्या है और कमजोरियां क्या है उसके बारे में अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएं। सवाल नंबर 7। दोस्तों, सवाल नंबर 7 में पूछा जाता है यदि आप किसी नौकरी को कर रहे हैं और उसको छोड़ करके आप यूपीएससी में या बीपीएससी में आना चाहते हैं तो आपको आपकी नौकरी के बारे में और जो आप सेवा को छोड़कर आ रहे हैं उसके बारे में पूछा जाता है कि आप अपने नौकरी को छोड़कर इस सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। दोस्तों, यह सवाल आपकी निर्णय क्षमता और करियर से जुड़ी सोच को जानने के लिए होता है। दोस्तों, यह सवाल आपकी निर्णय और क्षमता के सोच को जानने के लिए होता है। तो दोस्तों, आप भी यदि कोई नौकरी या कोई सेवा को छोड़कर सिविल सर्विस में आ रहे हैं या आए हैं या आना चाहते हैं तो इस सवाल का जवाब जरूर लेकर जाइएगा। अब आता है दोस्तों सवाल नंबर 8। दोस्तों, सवाल नंबर 8 में आपके डीएएफ के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों, डीएएफ फॉर्म से आपकी हॉबी और वर्क एक्सपीरियंस आदि से जुड़े सवाल भी अक्सर पैनल पूछता है। ऐसे में आपने अपने फॉर्म में जो भी लिखा है उससे जुड़े सवाल का जवाब पहले से तैयार जरूर कर लें। तो ये थी दोस्तों वे 8 कॉमन से सवाल जो यूपीएससी के एग्जाम और बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।